हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि लेक्चर 5 तक मैं 200 क्वेश्चंस जो कोटा के जो जनरल क्वेश्चंस है वो आपको कंप्लीट करा के दूंगी, और बिना समय ना गवाते हुए, क्योंकि मेरे चैनल की यही खासियत है कि मैं इधर उधर की बात नहीं करती। मैं टू दी पॉइंट जो आपको पढ़ना है वही कंटेंट दूँगी, और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। और मैं जैसे कि पहले मैंने बता दिया है कि लेक्चर 5 तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये बोलना तो ज़रूरी होता है कि सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, दैट इज़ हम लोग पिछले बार 40 क्वेश्चंस किए थे और आज 50 करेंगे। ऐसे टोटल करके 90 हो जाएंगे हम लोग का, ठीक है। टारगेट है 200 का, और इस तरीके से फिर अलग सेट करेंगे हम लोग, और फिर से हम लोग और 200 का करेंगे। 500 करने से आपका आप एक मतलब होता है ना कि एक स्टैटिक पोजीशन पे आ जाओगे कि भाई यहाँ से मेरा तैयारी थोड़ा सा स्टार्ट ठीक ठाक वाले पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड कतेक सदानी भाषा। सदानी तो मैं पिछले क्लास में आपको बताई थी लेक्चर में कि सदान गैर आदिवासी जो झारखंडी है उसे कहा जाता है। तो सदानी भाषा कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे है 5, 9, 4 और 2, ठीक है ना। तो 2 ठो है या 4 गो या 9 गो या 5 गो। तो देखिए इसका आंसर 4 ठो होगा। 4 ठो में कौन कौन आता है तो मैं बता देती हूँ। एक खोट्टा, नागपुरी, पंच परगनिया, और इसके साथ एक ठो आता है कुड़माली। तो देखिए ये चारों जानने से सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने आप बन जाता है कि कौन सा सदानी भाषा नहीं है। तो ऑब्वियसली खोट्टा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, तो कौन नहीं होगा, खड़िया नहीं है, ठीक है। अनाइज पारिवारिक कते भाषा बोलल जाहे, ठीक है। अनाइरज पारिवारिक कितना भाषा इस बोला जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा आपका 5 भाषा बोला जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर होगा 5। रांची विश्वविद्यालय रांची जनजाति व क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई कखन से शुरू भेल। तो क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई कब से स्टार्ट हुआ है रांची यूनिवर्सिटी में, तो आपका ये स्टार्ट हुआ है 4 का बी 1981 में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन थे, ठीक है। तो सर जॉर्ज अब्राहम जो थे वो आपके भाषा सर्वेक्षण करता थे। तो इसको याद रखिएगा। 5 का सी नंबर ऑप्शन होगा। श्रीनिवास पर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्रीनिवास यहाँ पे निवार नहीं निवास होगा। पानुरी जी की मेघदूत जो कि मैं बता देती हूँ, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मेघदूत जो रचना है वो एक्चुअली है क्या, तो मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि ये महान कवि कालीपद के जो आपका ये मेघदूत है उसका ट्रांसलेशन है, मतलब आपका खोटा में, ठीक है। तो इसका जो रचना वो कब किए हैं श्रीनिवास पानुरे जी, तो इसका सही आंसर होगा 1968 में। कितना, 1968, याद रखिएगा 1968 में, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्या कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मातृभाषा पत्रिका संपादन के हल। तो मातृभाषा पत्रिका का संपादन किसने किया, तो इसका मातृभाषा श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा ही आता है। और अगर आपको पत्रिका संपादन का अगर वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप उसको भी देख सकते हो। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिकी मेथड में मैंने याद करना भी सिखाया है कि इसका कैसे आंसर मतलब आप याद रख सकोगे। देखिए दोस्तों जहाँ तक बात है श्रीनिवास पानुरे जी के, तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी आप जुटाइए। और अगर आपने अभी तक मेरे आधुनिक कवि परिचय वगैरह की जीवनी की अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी दे दूँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। और जिसमें मैंने बताया था कि श्रीनिवास पानुरे जी का जन्म जो है वो 1920 में हुआ था, ठीक है। और वो क्या कहते हैं 1946 से वो लिखना शुरू किए थे। तो 1946 से वो अगर लिखना चालू किए हैं तो देखिए यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन था यहाँ पे कि श्रीनिवास पानुरे जी की मेघदूत की रचना कब आई, ठीक है। तो 1968 में इसका आंसर दिया हुआ है। तो 1968 में उनकी मेघदूत की रचना आई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो लेकिन स्टार्ट कब से किए थे, तो
1946 से। तो मातृभाषा का ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इकने पारुजिक रचना कौन नाम है? ठीक है, तो बाल किरण, मेघदूत, दिव्य ज्योति, अजगर। तो देखिए दोस्तों, अजगर तो हम लोग का सिलेबस में है, जेएसएससी सिलेबस, जो भी आपका जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अजगर अभी तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हो तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बोलूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख सकते हो। 3 लेक्चर में मैंने उसे कंप्लीट कराया है पूरा अजगर नाटक को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो बाल किरण जो है ये पारू जी की रचना है। ठीक है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग राज्य विश्वविद्यालय कखन से शुरू हुए? तो कब से स्टार्ट हुआ है ये एक्चुअली जनजातीय क्षेत्रीय भाषा राज्य विश्वविद्यालय कब से स्टार्ट हुआ है? तो इस स्टार्ट हुआ है 21 मई 1979 को। भाषा आंदोलन खोटा भाषा अगवा कौन करला? तो इनका भाषा आंदोलन का खोटा भाषा का जो अगवाई जो है वो किसने किया है? तो झारपात यानी कि एके झा ने, श्री एके झा, जिसको झारपात के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसका अगवाई किया है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों 11th नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोटा भाषा पहिल रचनाकर के जानल जाई। तो खोटा भाषा का पहला रचनाकर किसे जाना जाता है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। अगर आप लोगों इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे खोटा कवि के मतलब प्राचीन जो कवि है, जिसमें मैं 5 इम्पॉर्टेंट कवि का नाम बताई थी, जिसमें मैंने राजा दलेल सिंह से स्टार्ट किया था और पद्म सिंह, पद्मदत्त और उनके बेटे रुद्र सिंह, उसके बाद तितकी राय, उसके बाद आपका व्याकुल दत्त शर्मा, ये सब जो है प्राचीन में आते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल है, या फिर आप शॉर्ट में ऐसा कर सकते हैं कि मेरी जेएसएससी सीजीएल खोटा की आपकी, या फिर अगर आप ऐसे भी खोटा देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप पूरे प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में आपको सभी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल होगा। अब देखिए यहाँ पे आता है तितकी पत्रिका का प्रकाशन 1983 में कि कौन किया? तो इसका सही आंसर होगा एके झा। ठीक है, एके झा प्रकाशन सबसे पहले स्टार्ट किए थे। ठीक है, लेकिन हालांकि मैं हमेशा बताती हूँ तितकी धनबाद, तितकी खतरास, तितकी बोकारो और तितकी आपका रामगढ़, ये 4 तितकी पत्रिकाएं छपती है, जिसमें तितकी धनबाद जो है वो श्रीनिवास पांडु जी की है, तितकी कतरास जो है विश्वनाथ सोंदी राज्य की है, तितकी जो आपकी क्या कहते हैं बोकारो है जो है वो गिरधर गोस्वामी जी की है, और आपका जो रामगढ़ वाला है वो शांति भारती और आपका मुझे वो नाम रिकॉल नहीं हो रहा है। एके झा की जो कृति है, सॉरी मैं गिरधर गोस्वामी कह रही थी, रामगढ़ वाली जो तितकी है वो आपकी एके झा यानी कि झारपात के द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो ये है, और आपका जो शांति भरत और क्या कहते हैं बोकारो वाली जो मैंने दिनेश दिनमनी की है। और इस तरीके से तितकी के प्रकाशन में एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि तितकी संपादन का कखन मतलब सबसे पहले प्रकाशन इसका कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे तितकी पत्रिक प्रकाशन खोटा भाषा सहित संस्कृति परिषद कखन भेल? तो देखिए प्रकाशन खोटा भाषा साहित्य, जिसको साहित्य यहाँ पे बोला जाता है, संस्कृति परिषद में कब हुआ था? साहित्य संस्कृति परिषद में कब हुआ दोस्तों? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका, तो मैं जैसे बता दूं कि 1983 में तो आपका पूर्ण प्रकाशन किए किसके द्वारा हुआ? तो एके झा के द्वारा। अब लेकिन इसका साहित्य में हो गया तो 1990 में। ठीक है, तो 7 साल लगे, इस तरीके से टेक्निकल आप याद कर सकते हो, तो 7 साल बाद यानी कि 1990 में। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पहिल विभाग अध्यक्ष के हल्ती। ठीक है, तो पहला विभागीय अध्यक्ष कौन थे? खोटा के। ठीक है, तो डॉक्टर पीपी केसरी इनका नाम था। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय रांची टीआरएल के कते भाषा पढ़ाई जाए? तो मतलब यहाँ पे देखिए टीआरएल का मतलब क्या होता है? तो ये टीआरएल का मतलब होता होगा ट्राइबल, होता है क्या होगा? होता है रूरल बोल रहे, रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो कितने पढ़ाए जाते हैं? तो टोटल नंबर 9 पढ़ाए जाते हैं रांची यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा। सदान किसको कहा जाता है? तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी कहा है कि गैर आदिवासी झारखंडी को सदान कहते हैं। तो ये गैर झारखंडी आप नहीं लगा दीजिएगा, गैर आदिवासी जो आदिवासी नहीं है बट मूलतः झारखंड के है, उसे सदान के नाम से जाना जाता है। खोटा भाषा उपज खरोष्टी के मानो तो खरोष्टी
जो है मतलब जो होता है कि किनके द्वारा ये माना जाता है कि खोटा भाषा का जो उपज है खरोष्टी के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो एन के झा के द्वारा हुआ है। ठीक है, झारखंड जनजाति की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल जनजाति की संख्या कितनी है? तो 32 याद रखिएगा। झारखंड संथाल कौन प्रजाति के है? ठीक है, तो प्रोटो एस्ट्रलन, ये तो आप अगर झारखंड जीके पढ़ते हो तो आसानी से आंसर कर सकते हो। बीर खोद कहानी के रचनाकार कौन है? तो बीर खोद कहानी के जो रचनाकार है वो आनंद किशोर दागी है। ठीक है, मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना जो किए थे, तो देखिए मैंने बताया था इसके पहले वाला में भी कि मेघदूत की रचना जो है श्रीनिवास पांडे जी ने की है, और उनका ही जो अनुवाद है वो खोट्टा में ट्रांसलेट करके दिए। तो 21 का आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, खोटा भाषा संस्कृति पहल सम्मेलन कौन जगह भेल रहे? ठीक है, 12 मार्च 1984 में जो स्टार्ट हुआ है, तो ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो कोठार रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय खोटा प्रतीक अस्तित्व कौन धरी करल गेल हेतु? तो वो कहने का मतलब है कि रांची यूनिवर्सिटी का रांची खोटा परिथिक अस्तित्व कौन धरी, कब आया, कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1984 में। खोटा भाषा पहल स्वतंत्र कवि सम्मेलन बोकारो में कब हुआ? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो सांस्कृतिक पहला सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1984 में हुआ था। आप ऐसे याद रखिए कि पहला जो सम्मेलन हुआ था, सांस्कृतिक पहल सम्मेलन जो हुआ था 1984 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो कोठार रामगढ़ में हुआ था। लेकिन जो कवि सम्मेलन जो हुआ तो 1984, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिला सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 1965 में ही हुआ था, 5 मई 1965। और ये भी तो आपका कहाँ हुआ है? तो वहाँ, सॉरी ये भी नहीं, वो रामगढ़ में हुआ था और ये बोकारो में हुआ है। खोटा महान कवि, ठीक है, श्रीनिवास पांडे का निधन कब हुआ? तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जीवनी के बारे में तो आप ज़रूर जाइए, आधुनिक वाला में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि श्रीनिवास पांडे जी का देहांत जो है वो कब हुआ है। तो 1986 में उनका देहांत हुआ था। और जो डेट था, तो आप देख पा रहे हो कि सभी में 7 अक्टूबर दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है कि 7 अक्टूबर ही है। और बट जो एज है, तो मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि जो श्रीनिवास पांडे जी हैं उनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर, जो कि अभी हाल फिलहाल पार हुआ है 25 दिसंबर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्रिसमस से याद रख सकते हो कि क्रिसमस में श्रीनिवास पांडे जी का बर्थडे है। ठीक है, वो 1920 के जन्मे हुए हैं और 1986 में उनका निधन हो गया था। और कुछ मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप ऐसे याद रखिए कि 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन यानी कि 1920 में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, 7 दिसंबर आपका 1986 में उनकी देहांत हो गई। और इसके बाद 1946 से, चूँकि डेट नहीं है, बट 1946 से उन्होंने अपना लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, इस तरीके से वो पूरा 40 ईयर्स, देखिए 46 से लेकर के 86 यानी पूरा 40 ईयर्स अपने लेखन कार्य में बिता दिए। ठीक है, झारखंड जनजातिक और और क्षेत्रीय भाषा के मानकीकरण विषय सेमिनार जेवियर सेवा संख्यान में चलन है। तो कौन से संख्यान में चले हुए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका इसका आंसर है 12 से 14 दिसंबर 1986 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 14 जनवरी के खोटा भाषा में किनका जन्म दिन मनाया जाए? तो 14 बोल रहे हैं, 24 जनवरी को किसका जन्म? तो महेश गोलवार का जन्मदिन मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्रीनिवास पांडे जी स्मृति सम्मान कौन संस्था तरफ से दिया जाता है? तो ये वाला एक सम्मान है, ये खोटा जगत में दिए जाते हैं। और इसका ये जो है वो बोकारो देती है, जिसका नाम है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन कहता है कि श्रीनिवास पांडे जी स्मृति सम्मान के पहला साहित्यकार किनको मिला सबसे पहले ये सम्मान? ठीक है, तो ये बोकारो से मिलती है, ये पहला इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड नंबर है कि महेश गोलवार को मिला। महेश गोलवार के बारे में एक और क्वेश्चन कि 24 जनवरी को खोटा भाषा खोटा भाषा में किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है 24 जनवरी को? तो महेश गोलवार को। तो सबसे पहले भी महेश गोलवार को ही ये मिली है, जो बोकारो में मिलती है।
श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोटा रत्न उपाधि कौन संस्था की तरफ से है? तो खोटा रत्न उपाधि किसके तरफ? तो ये भी आपका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के से दी जाती है। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो पे कंप्लीट किए हुए हैं और इस तरीके से कुछ लेक्चर्स आएंगे और आपका 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, और लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा करके रखें, क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं आएगी तो आप मिस कर जाओगे इस तरीके से। और अगर आपको वीडियोस बेनिफिशियल लगता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। थैंक यू।